जोड़ी बड़ी लुभाऊ है पर ध्यान रहे इतनो लाड़ो तेरी जोड़ी नहीं टिकाऊ है। मां भगवती ने जवाब दिया, हे सहिका, तुम दोनों की जोड़ी बड़ा बढ़िया है, लेकिन मेरी एक बात सुनो। मैया बोली, बिटिया प्यारी, तेरी जोड़ी बड़ी लुभाऊ है पर ध्यान रहे तनो बिटिया ये जोड़ी नहीं टिकाऊ है। जवाब दिया, बेटी देखने में जोड़ी बढ़िया है, लेकिन ये जोड़ी ज्यादा तक टिकने वाली नहीं है। तुम्हारे पति के तुम्हारे साथ ज्यादा दिन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नंगा फेंक देते हैं, लेकिन पति की उम्र से कोई मतलब ना, सोचती है जितनी जल्दी खर्चो से होती है जल्दी बढ़िया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। माताओं, अपने सर से कभी जिंदगी में पल्ला नहीं नीचे होने देना। जिस समय माताएं हमारी मंडप पे बैठती हैं तो मांग जब भरी जाती है तो सर से चुनरिया हटा करके तुरंत ही सिंदूर लगा करके चुनरी से सर ढक दिया जाता है। और बेई माताएं घर पे आए कि नेक साइड में लगा लेती हैं और पूरा मूड खोले फिरती रहती हैं। वाह जी वाह, कैसी तेरी लीला है प्रभु, तो ही जाने। वैसे इन माता सब बढ़िया है, हमने कहा के सर से पल्ला नीचे देखो ही ना तो हम बुराई काहे करें, गंगा पार चलो। इसलिए माताओं, सर से पल्ला कभी नीचे नहीं हटने देना, क्योंकि सर से पल्ला जो नीचे हमेशा रखती हैं उनके पति की आयु कम होती है। आज सहिका ने चिता बनवाई और हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए चिता पर शीतला चीर लेकर के बैठ गई। भगवान की लीला, जैसे ही चिता में अग्नि प्रचलित करवाई भागवत श्रोताओं, हवा का ऐसा झोंका लगा, मालूम पिताजी के मानस जन्म अनमोल रे, और इस मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है अब न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे।
जवाब दिया भक्त प्रहलाद ने, पिताजी तुम्हें नहीं मालूम, ये मानुष का जन्म बड़ा अनमोल होता है। अरे मानस जन्म अनमोल रे, मानस जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है अब न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। और ये बिल्कुल सत्य है भागवत श्रोताओं। आदमी को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव का शरीर प्राप्त होता है। व्यर्थ जाए तन जन सभी, व्यर्थ जाए धन धाम। चौरासी लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। प्यारे, जीने का ढंग होना चाहिए, और जो जीने का ढंग नहीं जानते हैं उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। और सबसे ज्यादा आज के जमाने में अगर कोई हमारे पवित्र भारत देश में पिछड़ रहे हैं तो केवल हमारे युवा, हमारे भाइयों को अभी तक ये ज्ञान नहीं है कि ये मानव का शरीर क्यों मिलता है, इसका क्या महत्व होता है। व्यर्थ जाए तन जन सभी, व्यर्थ जाए धन धाम, और व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण का नाम। तू सत्संग में आया कर, एक कवि कहता है, अरे तू सत्संग में आया कर, मौत प्रभु से गाया कर, साज सवेरे उठकर बंदे प्रभु का भजन किया तुम कर। अरे नहीं लगता कुछ मोल रे। परीक्षित जी, इतने प्रांगण में लोग बैठे हैं, आप लोग बताओ तुम पे काऊ पे टिकट लगी है ना बैठवेगी? नहीं। और अगर कहूँ फिल्म देखने जाओ तो टिकट लगते हैं। और आजकल फिल्म से भगवान की कथाओं से ज्यादा भीड़ कहाँ होते हैं? संजा को ठेका परदेसी शराब वाले पे। एक वहां तो निकार ना पाता से दूसरों पहले पैसा दे दे तो भैया हमें जल्दी दे दो क्योंकि हमें दूर जाना है। कैसी भगवान की लीला है। ये मानस जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है अब न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कुछ लोग तो परीक्षित जी जय भूल जाते वे, एक बात सोचत हमें प्रभु अब का मरबे हैं जय में अमर रहे हैं। भगवान की ऐसी कृपा हो तो कुछ लोग तो साल साल 2-4 साल मत रात में मरना है बात। और कुछ लोग तो शाम को परे सुबह को पता ही ना लगा तो उन्हें पता लगे कि खत्म हो गया। तो ये सब कर्मों का फल है। कर्म प्राणी जैसे करता है उसे वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। एक कवि कहता है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, उदाहरण दे रहा हूं प्यारे। आदमी की पहचान कब होती है? जब तक आदमी आदमी से बदतर नहीं लेता है तब तक। भक्त की पहचान कब होती है? जब तक उसका भाव परमात्मा से मिला नहीं होता है। एक कवि कहता है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, ज्यों कर्म करो
त्यों फल पावा। कर्म प्रधान बेसुर चिराखा, ज्यों कर्म करो त्यों फल पावा। अगर हम माता पिता की सेवा करेंगे तो हमें मंदिर में जाने का कोई अधिकार नहीं है। समाज की सेवा करेंगे तो हमें यहाँ से दूसरे देश में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे मेन चीज होती है भागवत श्रोताओं, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, और नियत तेरी साफ तो घर बैठे मथुरा काशी। आज भक्त प्रहलाद ने बहुत बड़ी बात कह दी अपने पिताजी से, और जवाब दिया, पिताजी ये मानव का शरीर बड़ा मुसीबत से मिलता है, जीने का ढंग होना चाहिए। और तुम हमारे पिता की बात करते हो, हमारे प्रभु की बात करते हो, तो हमारे भगवान तो रोम रोम में बसे हुए हैं। खम्मा गरम करवाया, और खम्मा जब गरम करवाया प्यारे, और जवाब दिया, अब इस खम्मा से बैठ के देख प्रहलाद, तुझे पता लगेगा तेरा भगवान कहाँ है। भक्त प्रहलाद सोचने लगे अब तो बड़ा गड़बड़ है, और अगर कहीं हम जब खम्मा से बैठे तो हम जल जाएंगे, मर जाएंगे। भगवान ने विचार किया हमारे भक्त की परीक्षा हो रही है, और अगर आज हम नहीं गए तो हमारा भक्त हमें नहीं मिल पाएगा। भगवान भागे, सूक्ष्म का रूप धारण किया, चींटी बन गए, चींटी, और चींटी बन के खम्मा पर रेंगने लगे परीक्षक जी। भक्त प्रहलाद ने नजर घुमाई, बोले चींटी गरम खम्मा पे घूम रही है, और हमारा तो शरीर बड़ा विशाल है, और अगर जब चींटी को कछु ना बिगड़ सकत है तो हमाओ भला क्या बिगड़ सकता है। आगे बढ़े, और भक्त प्रहलाद ने खम्मा से बैठ के जवाब दो, पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप ने विचार किया, ये फिर बच गया, तलवार निकाली, और हिरण्यकश्यप को जिस समय क्रोध आया और तलवार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के मारी, तलवार प्रहलाद के न लग करके उस खम्मा में टकराई, और जब खम्मा में टकराई तो नतीजा कुछ और हुआ। क्या हुआ? अरे फचो अचानक बम्बल को प्रथम मारी गई जाई, नरसिंह रूप में प्रकट हुई गए पापर भैया आई। हर की लीला परम पर कथा अब सुनो अंगारिये, हर की लीला परम पर कथा अब सुनो अंगारिये।
भागवत श्रोताओं, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। लपकती हुई जीभ, बड़े बड़े नाखून, क्रोध से शोले धधक रहे थे। आगे बढ़ के हिरण्यकश्यप को भगवान ने पकड़ा, घुमा करके और अपनी जंघा पर रख लिया। हिरण्यकश्यप कहने लगे, तू कौन? भगवान बोले, तेरी मौत। मौत? बोले हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? बोले अभी तक कोई कंफर्म नहीं। मतलब ये है, तुझे क्या दिख रहे हैं? बोले प्रभु आधे शेर के रूप में हो, आधे मानव के, समझ में नहीं आ रहा क्या बोले, विचार कर ले। बोले हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया, प्रभु आपको नरसिंह कह सकते हैं। बोले बिल्कुल सही पहचाना। भगवान बोले तुझे मारना है। हिरण्यकश्यप बोला हमें मार ही नहीं पाओगे। क्यों? बोले हम पहले से वरदान लिए हुए बैठे हैं। क्या वरदान मिला? बोले प्रभु ना हम ऊपर मरे ना नीचे मरे। भगवान ने कही आंखें सही हैं तेरी, देख खोले, कहां है? बोले प्रभु हम तुम्हारे घुटनों पर हैं। बोले प्रभु अभी भी नहीं मार सकते हो? क्यों? बोले हम ना बाहर मरेंगे ना भीतर मरेंगे। भगवान ने खींच के देहरी पर रखो। बोले तू बाहर है या भीतर? बोले प्रभु देहरी पर है। और क्या मांगा? बोले हम प्रभु 12 महीने में नहीं मरेंगे। भगवान ने एक लौन का महीना तैयार किया था माताओं, जिसे हम लौन का महीना बोलते हैं। ये हिरण्यकश्यप के लिए तैयार हुआ था। लौन का महीना रहे। बोले 12 महीने में तो एक भी नहीं है। बोले प्रभु अभी भी नहीं मरेंगे। क्यों? बोले हम ना नर से मरे ना पशु से मरे। भगवान बोले तू खुद कह चुका हम नरसिंह हैं, फिर तो बचा कौन सकता है? जवाब दिया अभी भी नहीं मरेंगे। क्यों? बोले हम ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। भगवान ने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ दिया। इतने क्रोध में आ गए भगवान। देव ऋषि नारद ने आगे बढ़ करके भक्त प्रहलाद को गोदी में दे दिया। भगवान भक्त प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटने लगे और जवाब दिया दोनों हाथ जोड़ करके भक्त प्रहलाद ने। और जवाब दिया प्रभु आने में बड़ा देर कर दी है। भगवान बोले भक्तों आने में देर नहीं होती, जब जिसका जब समय जैसा होता है वहां हमें पहुंचना होता है। अब आप हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। भक्त प्रहलाद ने जवाब दिया प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे पिताजी ने न तो खुद नाम लिया न दूसरे को लेने दिया। हमारे पिताजी को नरक ना मिले बल्कि स्वर्ग मिल जाए। भक्त प्रहलाद से भगवान बोले बेटा जिसने तुम्हें सारी जिंदगी मुसीबत दी और मांगा तो तुमने अपने पिता के लिए मांगा? तुम्हें नहीं मालूम बेटा जिसकी हमारे हाथ से मौत होती है उसे कभी नरक नहीं मिलता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। भक्त प्रहलाद को राजा बनाया और वहां से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरीके से जो भगवान के व्रतों का पालन करता रहता है उसे मुसीबत कितनी भी मिल जाए लेकिन अंत में भगवान की गोदी में बैठने का अवसर प्राप्त होता है। अब आइए यहां से आगे गौर करते हैं थोड़ा रामायण में क्यों आए भगवान श्री राम। क्षमा चाहेंगे रामायण में शंका हर जगह है और रामायण एक दो प्रकार से नहीं भागवत श्रोताओं रामायण अनेकों प्रकार से लिख करके तैयार हो चुकी है। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण में, तुलसीदास रामायण में, जगदीश रामायण में, आनंद रामायण में प्रसंग मिला है उसकी तरफ थोड़ा गौर करते हैं क्यों आए भगवान श्री राम। वैसे एक बात और बताएं परीक्षक जी, पवित्र भारत देश में भगवान का एक बार नहीं अनेकों बार अवतार हुआ लेकिन भगवान को पवित्र भारत देश तो प्यारा है ही है। पवित्र भारत देश से अपना ये उत्तर प्रदेश भगवान को ज्यादा प्रिय है। अब आप लोग सोच रहे हो ऐसे कैसे है, बताओ प्रमाण।
तो जरा गौर करें, जब भगवान ने सबसे पहले में 12वां रूप धारण किया था, वो सोरों क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कासगंज में आए थे, जब हिरण्याकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। ये भी उत्तर प्रदेश में आता है। भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध किया था और हिरण्याकश्यप की नगरी का नाम क्या था? क्या था? एरच नाम था, लेकिन एरच को ही इस हिरण्याकश्यप ने हरकी द्रोही का नाम दिया था। उस हरकी द्रोही का नगरी का नाम आजकल हम कहते हैं हरदोई, जो जिला हरदोई में हमारी लगभग 10 दिन पहले भागवत हुई थी, उसी जिला में। भागवत श्रोताओं, ये भी उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में ही भगवान राम का जन्म हुआ है, जो अयोध्या में। क्यों आए भगवान श्री राम? ये पवित्र भारत देश हमेशा बलवानों का देश रहा है, बलवानों का। एक कवि कहता है, पवित्र भारत देश हमेशा बलवानों का देश रहा है। इस पवित्र भारत देश को अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया का दर्जा दिया था। प्यारे श्रोता बंधुओं, एक कवि कहता है कि भारत शान पे मरो है, भारत शान पे मरो है, और इज्जत नहीं गई है अपने देश की। पवित्र भारत देश, एक बात और बताएं माताओं, हमारे पिता के समान बुजुर्गों, पवित्र भारत देश बलवानों का तो देश है ही है, लेकिन इस भारत देश की माताएं भी कभी किसी से कम नहीं रही हैं। जो घूंघट की आड़ में चलने वाली हमारी माताएं, ये भी किसी से कम नहीं रही हैं। जरा गौर करें, देखो रानी लक्ष्मी बाई को अमर कर गई झांसी। सुना होगा, इतिहास पढ़ा होगा। वो झांसी की रानी लक्ष्मी बाई जिसने अंग्रेजों के साथ विकट संग्राम किया था। दोस्तों देखो रानी लक्ष्मी बाई को अमर कर गई झांसी। इज्जत नहीं गई है अपने देश की। पवित्र भारत देश में जब ये पवित्र भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, भगत सिंह को फांसी लगवाई जा रही थी। अंग्रेजों ने भगत सिंह के पूछ लिया, ओए भगत सिंह, कोई अपने कुर्मा खानदान के लिए प्राण नहीं देता है, ये तुम्हें किसने शिक्षा दी कि तुम अपने देश की खातिर मर जाओ? भगत सिंह बहुत रोए। भगत सिंह के गुरु का नाम था दयानंद। वो दयानंद जो सर्वप्रथम भारत में आवाज उठाई थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो इन दयानंद को अंग्रेजों जहर देकर के मार दिया था। लाला
खेती करते भगत सिंह। पिताजी से यूं बोला, क्या मक्का बाजरा कोई मत भइयो, मक्का बाजरा कोई मत भइयो, बाबा मके गोला। नहीं अरे देश की खातिर कऊ नेता ने जहर के प्याला पिए नहीं। एक बात और बताएं साथ साथ, जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तब पाठशाला में पढ़ने के लिए जाया करते थे। मास्टर हमें खड़ा कर देते थे, कुछ गा करके सुनाओ। तब हम बहुत छोटे पर एक गीत गाया करते थे। कौन सा? ए हरे भरे वीरों से हरदम मेरा भारत देश रहा, सब देशन में देश हमारा भारत ही बलवान रहा, सब देशन में देश हमारा भारत ही बलवान रहा। और एक द्वापुर में श्री कृष्ण ने मामा कंस पछाड़ा था, एक द्वापुर में श्री कृष्ण ने मामा कंस पछाड़ा था। पवित्र भारत देश, इस पवित्र भारत देश को अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया का दर्जा दिया। इसी पवित्र भारत देश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। परीक्षित जी, अब सवाल ये आता है क्यों आए भगवान श्री राम? हरिहर गंगा मैया के किनारे ऊंचे से आसन पर व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और जवाब दिया, देखो महाराज परीक्षित, एक बार भगवान श्री राम का अवतार क्यों हुआ? बोले क्यों हुआ? तो अब जरा पीछे जाते हैं। जब ये सृष्टि का विसर्जन हुआ था वहां, जरा गौर करें, बहुत पीछे जा रहा हूं। धन्य है प्रभु। बहुत पीछे ले जा रहा हूं। जब स्वाभ्यमनु शत्रुपा जी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, तब स्वाभ्यमनु शत्रुपा जी ने 23,000 वर्ष तक तपस्या की थी। कितनी? 23,000 वर्ष तक भगवान ने आकाशवाणी की और 23,000 वर्ष में स्वाभिमनु शत्रुपा जी की दशा कैसी हो गई थी मालूम? जैसे मट्टी का ढेला रख दो और उस मट्टी के ढेले में अनेक सुराग हो जाते हैं, उसी भांति स्वाभिमनु शत्रुपा जी के शरीर में इतनी श्वासें हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था यहां मिट्टी का कोई ढेर रखा हुआ है। अगर कहीं घोड़े को भी अगर 2-4 साल खेत में रख दो तो परीक्षित जी वो भी मिट्टी बन जाता है। और वो तो 23,000 वर्ष तक तप किया। एक आवाज आई कानों में और जवाब दिया, भक्त कुछ वरदान मांग लो। भगवान ने जैसे ही आकाशवाणी की तो मनु जी ने जवाब दिया, आप कौन? अपने आकार में आकर के हमें दर्शन दो।
और जैसे ही मनु जी ने ये कहा कि अपने आकार में दर्शन दो, भगवान ने जवाब दिया हमारा कोई आकार है ही नहीं। मनु जी ने जवाब दिया जिसका कोई आकार नहीं वो हमारी नजर में बिल्कुल बेकार नहीं। फिर भगवान ने कहा तुम कौन से आकार में हमें देखना चाहते हो? मनु जी ने जवाब दिया हम उस आकार में देखना चाहते हैं जो भगवान शंकर आकार अपने हृदय में हमेशा बसाए रहते हैं, वो आकार में। अब भगवान शंकर कौन से आकार में बसाते हैं प्रभु को? छोटे से शिशु के रूप में। भगवान ने जवाब दिया अभी नहीं वो समय है। फिर बोले तुम जाओ और जब तुम त्रेता में दशरथ और तुम्हारी पत्नी शत्रुपा कौशल्या बन के आएगी तब हम तुम्हें उस रूप में दर्शन देंगे। वही वरदान की वजह भगवान को इस पवित्र भारत देश में आना पड़ा। दूसरी रामायण का विद्वान कहता है नहीं नहीं गलत, इसलिए थोड़ा नहीं भगवान श्री राम आए। क्यों आए? तो एक विद्वान कहता है जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी। एक कवि कहता है लाला जब जब होई धर्म की हानि भाड़े असुर अधर्म अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि अनवीर भाई और बाड़े असुर या धर्म या। नारद जी ने तपस्या की, इधर कामदेव चला है नारद जी को डिगाने के लिए। भागवत श्रोताओं तुलसीदास ने लिखा है और निर्जन में उपवन खिला दिया, एक त्रिकूट बसंत बनाई डाली। चला है कामदेव। भागवत श्रोताओं कामदेव ने जाते ही जाते चारों तरफ हरे भरे बगीचे सुशोभित किए हैं, जहां भमरे किलोरे कर रहे हैं, गंधर्व बाजे बजा रहे हैं, अप्सरा चुनरिया लहरा रही हैं देव ऋषि नारद के ऊपर। लोगों
चित्रकूट पसंद बनाए डाली। लेकिन ना जी ना, नारद के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। वहां हुआ ऐसा, पर बाल ब्रह्मचारी ऋषि पर नहीं पेश किसी की जाती है। वह कामदेव हैरान हुआ, दिल एक या एक जाती है। एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन भागवत श्रोता देव ऋषि नारद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। पहले मना किया और नारद ने न कोई ध्यान दिया, और नहीं समझ सके नारायण को कितना भारी अभिमान हुआ। भूल गए हैं बाबा नारद, कहा भगवान शंकर ने मना किया था कि नारद किसी से कहना नहीं। वाह भाई वाह, शिवजी ने पहले मना किया, नारद ने न कोई ध्यान दिया। नहीं समझ सके नारायण को कितना भारी अभिमान हुआ। भगवान शंकर की बात नहीं माने और नारद कहां पहुंचे? भगवान नारायण की सभा में। लाला हर से मिले उठ रमान के ता, बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान बैठे हुए हैं, ऋषि महात्माओं से सभा झूम रही है। नारद जब सभा में पहुंचे, हर्ष मिले उठे रमान केता, यानी भगवान बड़ा हंसी खुशी से उठे, नारद का सम्मान किया। आइए नारद बैठो। नारद बाबी अभिमान में भूल गए, सारी मर्यादा की दीवाल उल गए। भगवान पे नारद दौड़ पड़े। कैसे बोले? कैसे बोले? हम कोई छोटे साधु नहीं है प्रभु, दुनिया भर में जो कोई काम नहीं कर सका वो मैंने किया। मैंने कामदेव को जीता, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान सोच गए और भगवान ने विचार किया, जब नारद जैसे महात्मा को इतना भारी अभिमान, आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? भगवान ने एक नगर बसाया, शीलनिधि राजा हुए वहां के। विश्व मोहिनी नाम की एक बहुत सुंदर लड़की को तैयार किया। नारद के ऊपर भगवान ने जाल फेंक दिया। नारद को कुछ पता नहीं, और नारद को जब पता नहीं लगा, नारद उसी नगर में एक बार पहुंचे। शीलनिधि ने सम्मान किया, आइए बाबा जी बैठो। हमारे घर में एक ही कन्या है,
विश्व मोहिनी नाम है, शादी के योग्य है, उसका स्वयंवर परसों है, उसके दिन दिशा बता सकते हो नारद जी? नारद बोले पागल हो गया है? तेरी बुद्धि पागल, तू पागल। जब हम कामदेव को जीत सकते, क्या तेरी लड़की के दिन दशा नहीं बता सकते? कहां है तेरी लड़की? बुला। उधर से विश्व मोहिनी आई और नारद की तरफ नजर घुमाई, और नारद ने जो विश्व मोहिनी को देखा तो चेहरा पे चकोर बने गए, पलक चलाने का ध्यान ही नहीं रहा। नारद सोचने लगे, भगवान अब जब महात्मापन में कछु नहीं है, अब इस महात्मापन में कुछ नहीं है, और अब हम शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो इसी लड़की के साथ करेंगे, नहीं तो पूरी जिंदगी महात्मापन में व्यतीत कर देंगे, क्योंकि अब साधु बन के जिंदगी व्यतीत करना नहीं चाहता हूं। नारद कही हुई बात भूल गए, पूरी मर्यादा की दिवाला ही भूल गए। नारद ने देखा लड़की की हस्तरेखा ये कह रही है जिस लड़की के साथ विवाह होगा वो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर होगा, और नारद को बिल्कुल उल्टा दिखाई पड़ रहा। नारद ने रेखा देखी और हस्तरेखा देख करके सोचा जिस लड़की के साथ विवाह होगा वो लड़का शादी करने के बाद अमर हो जाएगा, अब हम अमर होना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, ऐसे नहीं जीऊंगा। नारद ने लड़की की बाएं छोड़ी, मन में विचार किया कि छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। पिता के समान बैठे हुए बुजुर्गों, वो नारद जो कह रहे थे कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, नारद ने बाल ब्रह्मचारी उतारी, घुटी पर टांग दी, बोले शादी करें। आओ छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई, और कछु कह न सके अपने मन की व्यथा। वो नारद कछु कह न सके अपने मन की कथा, दिल में चलती छुरी की छुरी रह गई। वो नारद भूले पीड़ा की धुने, श्री नारायण के गुना, सासय उनकी रुकी नहीं गई, वो सासय उनकी। और सासय उनकी रुकी रह गई, छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में चलती छुरी की छुरी रह गई। बड़े भैया बीनू, नारद का कोई दोष नहीं है। एक कवि कहता है, ये प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो, जमे नाई जाति कछुके सबुरी बीमारी जय मानो। अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के, और बुद्धि करत न काम कले, जो बिन प्रेमी तड़प है।
अरे हराम खाना पीना होवे और दिन में पर दिन चैन रात को नींद ना आया। दूसरा विद्वान कहता है लाला ये प्रेम बुरी बीमारी है जिस किसी को ये है लग जाए। आकाश खाना पीना की कौन कहे लगा दीदार हम भी हो जाए। प्रीति पड़ोसी की नीकी है जो बोरा हो तने ना मिल जा। प्रीति पड़ोसी की नहीं की जाके रोज नए व्यवहार। विदेशी की नीति है जो तेगा की धारा मिले तुई धार। इतना क्यों रोई इतना क्यों रोई कजरा पहियाओ आखिन को। भागवत श्रोताओं नारद के विचार बदल गए। वो दुल्हनिया अरे बनेगी वो दुल्हनिया अरे हमारे घर की बनेगी वो दुल्हनिया। नारद सोच रहे हैं काले काले बाल कजरारे जैसे नागिन काली। सब लोग हंसे मेरे घर में ऐसी से नारद की सुंदर घरवाली। बनेगी वो दुल्हनिया बनेगी वो दुल्हनिया हमारे घर की बनेगी वो दुल्हनिया। पहुंच गए नारद विश्व मोहिनी के स्वयंवर में। सबसे ऊंचे सिंहासन पे बैठे। उधर से विश्व मोहिनी बरमाला लेकर के आई। नारद की तरफ एक बार नजर घुमाई दोबारा विश्व मोहिनी ने देखा ही नहीं। शंकर भगवान ने 2 गढ़ पीछे लगा दिए बोले नारद को देखते रहना। अब शंकर भगवान के गढ़ नारद को देख के हंस तो लेवे लेकिन काहे कछु ना। उसी सभा में भगवान राजा का रूप धारण करके आए। प्रमाण ये मिलता है विश्व मोहिनी ने आगे बढ़ के भगवान के गर्दन में जयमाला डाली
और नारद चिल्लाने लगे, पागल है ये लड़की, रूप की पहचान नहीं जानती है। इतनी भरी सभा में हमसे कोई अगर सुंदर है तो तू बता। कोई नहीं बोला। शंकर भगवान के दो गढ़ पीछे खड़े थे। नारद से बोले, नारद काय को चिल्ला रहे हो? काय को चिल्ला रहे? ये पागल है, भगवान ने उसे रूप दिया, बुद्धि नहीं थी, बुद्धि खराब हो गई। हमें देखो, हमसे कोई सुंदर इतनी बड़ी सभा में है। शंकर भगवान के गढ़ बोले, नारद अरे शिव के गढ़ के कहीं न लगे, तुम्हें लाज शर्म नहीं आती है, कहीं अपने इस मुखड़े को मुनराज देख लो शीशे में। जवाब दिया, और जवाब दिया है, नारद काय को चिल्ला रहे हो? पहले अपने शीशे को जाकर के अपने चेहरे को देख के आओ। नारद भागे, शीशा तो कहीं नहीं मिला, पानी का भरा हुआ गड्ढा देखा, और नारद ने देखा शरीर तो सुंदर है, चेहरा बंदर का लगा दिया। उधर से भगवान आए, भगवान ने कही, नारद शादी हो गई। भगवान से नारद बोले, दांती पीस के चुप चुप चले जा, बोलना नहीं बीच में। जिंदगी में तुम कभी किसी का घर बसते हुए देख नहीं सकते हो। और नारद ने भगवान से कहा, तुमने कभी किसी का घर बसने दिया? नहीं। और तुम्हारे अंदर जितनी कमियां हैं हमें मालूम है, हमें। नारद चिल्ला चिल्ला के भगवान से बोले, समुद्र मंथन हुआ, कौस्तुभ मड़ निकली, तुमने रख ली। शेष नाग निकले, तुम खुद उस पर लेट गए। लक्ष्मी जी निकली, तुमने रख ली। शराब निकली, तुमने राक्षसों को पिला दी। जहर निकला, भोले बाबा को पिला दिया। अमृत निकला, देवताओं को पिला दिया। तुमने कभी किसी का घर बसते हुए नहीं देखा, और हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं। जिस स्त्री के पीछे हम भटकते रहे, दिन रात नींद नहीं आई, उसी स्त्री के पीछे तुम्हें वन वन में भटकना पड़ेगा, ये मेरा श्राप है। और जो नारद ने गुस्सा में श्राप दिया नारद ने भगवान को, भगवान ने किया लाला, जब हरे माया अलग हटाई, नाही रमा नहीं राज दुलारी। भगवान ने जैसे ही अपना माया का जाल समेटा, न तो विश्व मोहिनी और न तो वहां पे भगवान राजा बने खड़े हैं। लक्ष्मी के रूप में मैया लक्ष्मी खड़ी हैं, विष्णु के अवतारित भगवान विष्णु नारायण खड़े हैं। नारद का घमंड चूर चूर हो गया। भगवान के चरण पकड़ लिए नारद ने, प्रभु हमारा श्राप झूठ हो जाए, मैं शादी नहीं करूंगा। अब हम बाल ब्रह्मचारी हैं तो बाल ब्रह्मचारी बन के रहूंगा। मेरे मुख से कैसे निकल गया कि हम शादी करेंगे? प्रभु हमारा श्राप झूठ हो जाए, हमने तुम्हें श्राप नहीं दिया। भगवान बोले, नारद होने वाला था वो तो हो चुका, अब श्राप झूठ नहीं होगा, अब हमें भूतल पे जाना पड़ेगा। नारद रोने लगे, बोले प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा? विष्णु भगवान बोले, नारद हमें शंकर भगवान के भक्त बड़ा प्यारे हैं, तुम आज से शंकर भगवान के नाम की माला जपो। इसलिए भगवान को पवित्रमय भूतल पर आना पड़ा। अब भगवान श्री राम का जन्म हो गया। माताएं बहनें जरा बधाई डाल लें। हाँ, जो माताएं बहनें बधाई डालना चाहें वो जरूर डालें। हमें कल परसों से शिकायत मिल रही, कैसे शास्त्री आए नचाते ही ना है। आप देखो करे हाँ चला और देखन में आई नारी बहुत सुंदर थी लाला,
जिसका रूप चंद्रमा की तरह से दिखाई पड़ रहा था वहां थी जो चंद्र बदन उठियारी और देखन में अहिल्या नारी। एक दिन इंद्र ने लई निहारी ललाई तंदरा और दिलही दिल बात विचारी। अहिल्या को जब देखा इंद्र ने सोचा इसके साथ छल करना चाहिए, लेकिन कैसे करें, क्योंकि पतिव्रता स्त्री के शरीर से हाथ लगाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। इंद्र ने चंद्रमा से जाकर के सलाह की। अब भाइयों आप लोग विचार कर रहे हो चंद्रमा से काहे सलाह कर, क्योंकि ये चंद्रमा भी किसी से कम नहीं था। ये चंद्रमा अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को भगा के ले गया था। ऐसे कैसे हो गया, संक्षेप में बताएं समय के अनुसार। चंद्रमा एक बार गुरु बृहस्पति के घर पे घूमने गया, गुरु बृहस्पति की पत्नी को देखा और गुरु बृहस्पति की पत्नी ने चंद्रमा को देखा। चंद्रमा देखने में बड़ा सुंदर था भागवत श्रोताओं। तो गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा ने जवाब दिया, चंद्रमा ए चंद्रमा, प्रमाण ये मिलता है भागवत श्रोताओं, गुरु बृहस्पति की पत्नी ने चंद्रमा से जवाब दिया, चंद्रमा हमारे पति हो, हमारा कोई मेर नहीं, हम तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। चंद्रमा बोला क्या पागल हो, आप हमारे गुरु की पत्नी हो, हमारी माँ के समान हो। अगर हम तुम्हें लेके गए तो गुरुजी श्राप देकर के हमें भस्म कर देंगे। तारा ने जवाब दिया, अगर तुम हमें लेके ना गए तो हम तुम्हें भस्म कर दिए। चंद्रमा ने कहीं ना ले जा रहे तो जे मारे डाल रही और ले जा रहे तो गुरु मारे डाल रहे, तते बढ़िया ले चलो है ऐसो देखे हैं। चंद्रमा लेके चलो तो धीरे धीरे तारा मन में कह रही है, चंद्रमा मन में सोची उठी नारी, हाय रे मन के न मिले भरतार। मन में सोची उठी नारी, अरे मन के न मिले भरता। तारा सोच रही है, हे चंद्रमा कहां मेरे पति और कहां हम। और चंद्रमा से तारा बोली, चंद्रमा मन में सोची उठी नारी, आए मन के न मिले भरतार। अरे सोच रही है, विचार करती हुई बोली, हम गोरी पति करिया रंग के, पेड़
रहे नयन संग के अरे नहीं मिले पति मोए मन के मन में सोच उठी नारी आए मन के न मिले भरतार जवाब दिया भैया को बीनू कैसे रहे राजी बीनू ने क्या किया हुआ बोले सुनो अरे संग चले तो लगे पिताजी अरे कहा देख की मेरी शादी मेरी अब उम्र बारी आए मन के न मिले भरतार विचार बदल गए हैं पत्नी के। अच्छा माँ चाहेंगे माता इस गांव में कोई ऐसी ही नहीं जो अपने पति के सिवा किसी की तरफ देखती हो, कोई मतलब नहीं। कोई माताएं ऐसी नहीं हैं जो अपने पति के सिवा और किसी को देखती हो ना, गलत बात। और थोड़ी बहुत तो खबरें आती जाती रहती हैं गांव गली की बात। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ले गया चंद्रमा और चंद्रमा ने ही इंद्र ने चंद्रमा से जवाब दिया, ए भैया चंद्रमा चंद्रमा एक काम करो आप हमारा एक छोटा सा काम कर दो। चंद्रमा ने कहा कौन सा? बोले सुनो कि तुम मुर्गा बन जाना, तुम मुर्गा बन जाना मैं साधु बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना मैं साधु बन जाऊंगा। किन्ने कही? चंद्रमा ने नहीं कही, इंद्र ने चंद्रमा से कही। और एक बात कही भैया, तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा, तू द्वारे पे रहना। छोटा सा काम करना भैया, बस इतना काम करना, ऐसा न भूलूंगा, तुम मुर्गा बन जाना मैं साधु बन जाऊंगा। चला है चंद्रमा आधी रात के समय पर मुर्गा बनकर के जिस समय पहुंचा है ऋषि गौतम के द्वारे पर। दोस्तों प्रमाण ये मिलता है भागवत श्रोताओं, आधी रात का जब वक्त हुआ, बीती आधी रात रे सोई दैया बाज लगाई,
ओए आज बड़ा जल्दी आ गए हो। गौतम ने जवाब दिया, मां रोज की तरह जिस तरीके से मुर्गा ने आवाज लगाई हम तभी आए। इधर भागवत श्रोताओं गंगा जी ने सारी बात बताई और जवाब दिया, तुम्हारे आंगन में छल हो रहा है। और जिस समय ऋषि गौतम वहां से भागे हैं हुआ ऐसा, महाराजा गंगा ने कही तुरंत समझाई, और छल हुई रहू है आंगन में का घर देखियो जाए। हुआ ऐसा दोनों भेष बदल के इंद्र गौतम के घर में घुस गए हैं। दोनों भेष बदल के इंद्र गौतम के घर में घुस गए हैं। जाकर के अहिल्या के साथ छल किया। प्रिय श्रोता बंधुओं, ऋषि गौतम ने मुर्गा को पहचाना कि ये चंद्रमा है। 2 बार धोती घुमाई, जिस समय चंद्रमा के मारी, चंद्रमा के जब धोती घुमा के मारी, जिसके धब्बा आज दिन तक नहीं मिटे। माताएं बहनें बैठी हुई हैं, चंद्रमा किसने किसने देखा? रात में जब चंदा पूरा निकलता है तब अपने बच्चों को अंगुरिया दिखा, देख लगा चंदा मामा वो देख। और एक बात और कहते हैं, बच्चा जमे जको मूड दिखा रहो, जमे आंखें दिखाए नहीं, जमे जको मुंह दिखाए रहो। माताओं में मूड उड़ कुछ ना है, सिर्फ वही है जो ऋषि गौतम ने धोती भींगी मारी थी, जिसका आज दिन तक भी दाग नहीं मिटा। इसलिए एक भूल जिंदगी में ऐसी बन जाती है जो सारी जिंदगी धब्बे लगे रहते हैं। आज प्रमाण ये मिला भागवत श्रोताओं, ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी को श्राप देकर के पत्थर की बना दी। बेटा राम, तुम्हारे चरणों की अगर धूल इस पे पड़ जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया, और अहिल्या का उद्धार करने के बाद प्रमाण ये मिलता है भागवत श्रोताओं, भगवान श्री राम धीरे धीरे कहां पहुंचे? जनक के फूल बाग में लाला। के चले हैं रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई चले। भगवान श्री राम शेषा अवतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र पहुंच जाते हैं जनक के फूल बाग में। एक कवि कहता है, अरे थी जो क्वार की पूर्णमासी, जहां पर रुके अवधपुरवासी, खुशी दिल में छाई, खुशी दिल में छाई, पहुंचे फूल बाग में जाई चले। चले हैं रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई चले।
श्री राम से सावतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के जब बगीचा में पहुंचे, विश्वामित्र ने जवाब दिया, बेटा राम जाओ बगीचा में कुछ पुष्प तोड़ के लाओ, क्योंकि पूजा करनी है। भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण जब जनक के बगीचा में घूमने के लिए चले तो तुलसीदास ने फिर लिखा, क्या लिखा? दूर से देखा भगवान श्री राम ने, क्या देखा कि बगीचा के अंदर है क्या, कि चौकोर चार चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है, बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। सरोवर है, बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। भगवान श्री राम जब बगीचा में अंदर पहुंचे, उधर से कुछ क्षण बाद, कुछ देर बाद कुछ सहेलियां घूमने के लिए आई, और जब सहेलियां घूमने के लिए आई भागवत श्रोताओं, और दूर से भगवान श्री राम को देखा है एक सहेली ने। ऐसा ही नहीं दोस्तों, जानकी और फूल बाग में आई, और उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। सीता जी आई, संग में सहेलियां लाई, तुलसीदास बीच में बोल पड़े, लाला एले सखियन को संग जानकी, ले सखियन को संग जानकी, भैया वीर और फूल बाग में आई, और होता बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। एक चतुर सहेली सीता जी की, और पास राम के आई, और सूरत देख कि राम लखन की रह गई आंखें भारी। सीता जी ने जिस समय भगवान श्री राम के बारे में सुना, और सहेली ने एक बात कही, बहन जिनकी हम बरसों सिया पगुधारी मोहे देखी सकल नर नारी। तुलसीदास लिख रहे हैं, रंग
सकल नर नारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, मोहे देख सकल नर नारी। शंका की बात है, क्योंकि वहीं तुलसीदास और कुछ लिखते हैं, मोहे न नार नार के रूपा पन्नगार है रीत। स्त्री कभी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती है। फिर तुलसीदास ने कैसे लिख दिया, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, मोहे देख सकल नर नारी। लेकिन तीसरा विद्वान कहता है, जब से नारे अहिल्या तारी, तबही से नाम पड़ो पगु धारी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, मोहे देख सकल नर नारी। सीता जी को देख करके नहीं, राम को देख करके जनकपुर के नर नारी मोहित हो गए। लाला रंग भूमि जब सिया पगुधारी, अतंदर मोहे देखी सकल नर नारी। सीता जी से सारा किया, सीता जाओ जयमाला डालो। सीता जी उचक उचक के रह जाती, राम के गर्दन तक नाय पहुंची। और राम के जब गर्दन तक नाय पहुंची, सोई सखियां बोली, राम अरे झोंकी जई हो ललार घुबीर, और लली मेरी बारी है रुकी। कम से कम गांव में जयमाला तो पत्ती है, ज्यादा ना तो तालियां तो बजाती चलो माताओं। झुकना पड़ेगा राम, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा। झुकी जइयो ललार वो वीर, बिटिया मेरी बारी है। राम ने कही हम झुके जा रहे, हम पे कौन सी विपत्ति है। लक्ष्मण पीछे खड़े, भैया ससुराल में भौजी के सामने पहली बार अभी झुके रहे, जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। राम ने कही तो नहीं झुकूंगा। राम सीधे खड़े हो गए, राम नहीं झुके। अब सखियां कह रही, काय लक्ष्मण डरबाओ जयमाला। लक्ष्मण बोले, हम तो शादी के लायक हैं, कुछ व्यवस्था हो तो बताओ। सखियां कहने लगी, एक तो जयमाला ना पर पाए, तुम दूसरे एक चक्कर में घूम रहे हो। पहले तुम जिनकी जयमाला डलवाओ, फिर तुम्हारा भी इंतजाम करें। लक्ष्मण बोले, तो ठीक बात की पक्की रही हो, जयमाला तो हम परवा दी, लेकिन हमारा नहीं हुआ तो बहुत गलत बात हो जाएगी। लक्ष्मण आगे बढ़े, बोले भैया धनुष तोड़ो, हमने पाए नहीं छुए। बिन ने लक्ष्मण ने झुक के पाए छुए, सीता से सारा करो, बोले डालो। जैसे ही झुक के आशीर्वाद राम दो, सोई सीता को मौका मिलेगा, जयमाला डाल दे। सभी लोग गाएंगे, परिचय जी तुम अरे बांस मंडप छाए, पसिया जू को बयान राम आए। अरे बांस मंडप छाए, सिया जू को बयान राम आए।
गलत बात है माताओं। बिटिया इतनी बड़ी माला हाथ में लटका, अब तालियों ना बजाए पे, ताली बजा माताओं। तुम्हें अपने अपने किस्म हुए और हमारी बहना है, तुम्हें भैयन किस्म हुए, तालियां बजाइयो। हरे बांस मंडप छाए, सिया जू को ब्यान राम आए। जब सिया जी की लिखी थी लगुनिया, जब सिया जी की लिखी थी लगुनिया, तब रटम रटम कग जाए आए, सिया जी को ब्यान राम आए। जब सिया जी को चढ़न गोटी का, आकाश जब सिया जी को चढ़न गोटी का, तब तब एरावत आती आओ, सिया जी को ब्यान राम आयो। हरे बांस मंडप छाए, सिया जी को ब्यान राम आए। जब सिया जी की पड़ी है भमरिया, परिचर जी, जब सिया जी की पड़ी है भमरिया, तब ब्रह्मा पंडित बन आए, सिया जी को ब्यान राम आए। हरे बांस मंडप छाए, सिया जी को ब्यान राम आए। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की। इस तरीके से भगवान श्री राम का विवाह बड़े हंसी खुशी के साथ हुआ। जनकपुर की स्त्रियां गालियां गाने लगी हैं और जवाब दिया, ए राम, तुम्हें मालूम है तुम्हारे जनकपुर में क्या होगा? न तीर से होते और न तकदीर से होते, अब अबदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, अबदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते।
जो चारों भाई खीर से पैदा थे जनकपुर की सखियां बोली न तीर से होते न तकदीर से होते, अबदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। सखियां बोली तो लक्ष्मण बोले भैया रुको हम पे ना जात। लक्ष्मण से राम ने की तुम क्या लेकर पीछे रह जाओ। लक्ष्मण बोले तुम्हारे जनकपुर में क्या होता है, क्या होता है। लक्ष्मण बोले सुनो हमें तुम्हारी औकात मालूम है कि ना जोर करी होती और ना शोर करी होती, और जनकपुरी में लड़की धरती फोर की होती, जनकपुरी में लड़की धरती फोर की होती। चारों भाइयों का विवाह हुआ। विवाह 74 दिन तक राम की बारात जनकपुर में रुकी। कितने दिन? 74 दिन। अरे कलयुग महाराज आप तो ये ठाड़े ठाड़े बड़े बूढ़े धोतिया समेट के गए, रसगुल्ला मिले तो खा लेना, ऐसे ही बस में बैठे घरे लगे आए, मिलता ही ना खाए को। वो तो पुरानी बात है, हमारे बुजुर्गों की शादी हुई है जो बूढ़े बाड़े बैठे हैं, इनकी बारात दुद्ध दिना रुकती जाए। जो हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं चश्मा लगाए बैठी हैं, इन्हें पूछो इधर से सतुआ खाए के गए, बाउर से कदुआ पूरी धर के चले जाए गाड़ी में, बहू को तो लड़ियां वो बिठा रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्षमा चाहेंगे समय के अनुसार।